उत्तर प्रदेश के जो 8 वर्ष हुए हैं उससे हम कंटिन्यू करते हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कार्य कर्मकार कल्याण बोर्ड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश में 5834 अस्पताल, 2949 सरकारी और 2885 निजी सूचीबद्ध हैं। अब तक 53,93,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। बहुत बढ़िया। एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवा की 250, नेशनल एम्बुलेंस सेवा की 2270, M108 सेवा के तहत 2200 एम्बुलेंस संचालित हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट सेवा की 250 एम्बुलेंस, नेशनल एम्बुलेंस सेवा की 2270, M108 सेवा के तहत 2200 एम्बुलेंस संचालित हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला में अब तक 13.50 करोड़ मरीजों का उपचार हुआ है। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना प्रारंभ किया गया है। और हेल्थ एटीएम का शुभारंभ प्रदेश के PHC में हेल्थ एटीएम की स्थापना किया गया है। PHC प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया है। 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना किया गया है। प्रदेश में दवाओं की पारदर्शी गुणवत्ता परख खरीद के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया है। प्रदेश के दूर दराज के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा द्वारा टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था किया गया है। 3.64 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं अभी इससे। अब 75 जनपदों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा है। 30,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवाओं के अंतर्गत 74 जनपदों में CT स्कैन सेवा उपलब्ध है। 35 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हैं। और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों की चिकित्सा सेवाएं उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराने हेतु 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 798 स्वास्थ्य इकाइयों में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश के 798 स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश के 798 स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुए, यह देश में सर्वाधिक है। और 22,681 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत वर्तमान 13.18 करोड़ से अधिक आभा का सृजन कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के तहत 81,615 से अधिक रजिस्ट्री कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में कुल 63,407 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री पंजीकृत कर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। आभा आधारित ODP पंजीकरण 1.31 करोड़ से अधिक ODP पंजीकरण कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में 5.76 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाए गए हैं। 100 मैक्रोसाइट प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश में अधिकतम 35 मैक्रोसाइट का संचालन कर प्रदेश में 4.4 लाख से अधिक रिकॉर्ड पंजीकृत कर प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में 5.76 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वर्तमान में 5.76 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाए गए हैं। 100 मैक्रोसाइट प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश में अधिकतम 35 मैक्रोसाइट का संचालन कर प्रदेश में 4.4 लाख से अधिक रिकॉर्ड पंजीकृत कर प्रथम स्थान पर।
रोगी की स्थिति की जानकारी तथा रोकथाम हेतु यूनिफाइड डिसीज सर्विलांस पोर्टल के रूप में एक अभिनव प्रयोग है। रोगों की स्थिति की जानकारी तथा रोकथाम हेतु यूनिफाइड डिसीज सर्विलांस पोर्टल के रूप में एक अभिनव प्रयोग है। रोगों की स्थिति की जानकारी तथा रोकथाम हेतु यूनिफाइड डिसीज सर्विलांस पोर्टल के रूप में एक अभिनव प्रयोग। अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता की जानकारी और निगरानी करने के लिए केयर मॉडल लागू किया गया है। अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता, ये केयर मॉडल हो गया। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड के लिए ई-रूपी वाउचर का उपयोग, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड के लिए ई-रूपी वाउचर। विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तावेज अभियान के तहत AES-JE वायरस के खिलाफ सघन अभियान। AES-JE पर नियंत्रण। AES वर्ष 2017 की तुलना में 2024 में रोगियों की संख्या में 76% में कमी आई और रोगियों की मृत्यु में 98% की कमी आई। विशेष संचारी रोग नियंत्रण या दस्तक अभियान के तहत AES-JE, जी मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस, AES एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित। प्रत्येक माह की 15 तारीख को टीबी, कालाजार, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग के लिए सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एकीकृत निक्षय दिवस मनाया जा रहा है। 15 तारीख को सुविधाजनक रूप से शीघ्र टीबी जांच हेतु पूरे प्रदेश में 926 नेट मशीन उपलब्ध होंगे। प्रदेश में 8 नए टीबी कल्चर लैब्स की स्थापना। प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश में 14 टीबी कल्चर लैब क्रियाशील हैं। निक्षय योजना, निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत रोगियों को प्रति माह दी जाने वाली धनराशि दिनांक 1 नवंबर 2024 से 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई। अभी तक 28.27 लाख टीबी रोगियों के खाते में 818 करोड़ रुपए प्रेषित और वर्ष 2024 में 6.81 लाख टीबी मरीजों की पहचान एवं उपचार देश में सर्वाधिक है।